मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष का 1757 से 1947, 1757 से 1857, 100 वर्ष का मैंने पूरा घटनाक्रम और उसके प्रमुख नायक और नायिकाएं अज्ञात, अल्पज्ञात, जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उन सबको भी रखा। और 1857 वीर मंगल पांडे से झांसी की रानी, ऐसे अनेक नायक और नायिकाओं को आपके सम्मुख ला रहा हूँ। अभी से 190 वर्ष के इतिहास में 20-25 वो क्रांतिकारी अभी और देने जा रहा हूँ, जिनको कोई नहीं जानता, जिनका कहीं नाम नहीं आया, जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, समाप्त कर दिया, कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। ऐसे उन क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। उसी श्रृंखला में कल मैंने आपके सामने, कल तो गीत था, गीत के द्वारा हमने उन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि दी थी। 2-3 वीडियोस के बाद मैं एक देशभक्ति के गीत के माध्यम से आपके सामने लाता हूँ, मैं इतिहास ही लाता हूँ। हाँ, गीत वाली वीडियो में इतिहास तो होता ही है, वर्तमान को भी मैं कहीं ना कहीं संकेत देता हूँ। आज के समाज को केवल कहानियाँ सुन के बात नहीं बनेगी भाई, इतिहास से शिक्षा भी तो लेनी पड़ेगी ना। कल जो हमने परसों शांति घोष और सुनीति चौधरी, 14 वर्षीय, 14.5 वर्ष की 2 नन्ही कलियां, वीरांगनाएं, बालिकाएं, मिस्टर स्टीवंस जो आतंक का, भय का, अत्याचार का बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका था, क्रांतिकारी सोच रहे थे कि इसको कैसे दंड दिया जाए, परंतु ये 2 बालिकाएं नेक और बुलंद इरादे के साथ उस दुष्ट को दंड देने के लिए सोच नहीं रही थी, ये करना है इस और बढ़ रही थी। वो सारा किस्सा मैंने आपके सामने रखा है। आज भी उसी बंगाल की धरती से, उसी बंगाल की धरती से जहां से वो 2 नन्ही कलियां थी, ये एक युवा, ये भी महिला है, ये भी लड़की है, 21 वर्ष की, मात्र 21 वर्ष की। 23 मार्च सन 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी देकर उनके शवों को मिट्टी का तेल डालकर जैसे जला दिया गया और अधजले शरीरों को, शवों को नदी में फेंक दिया गया। सतलुज दियां लहरा ने मैं सुनिया फुल्ला वांगर तार देता, मेरा वीर भगत सिंह जी मैं सुनिया जेल दे अंदर मार देता। ये एक गीत की मैंने पंजाबी के अंदर यहाँ बोला जाता है, घर घर में बोला जाता है, उसी की 2 पंक्तियाँ आप लोगों के सामने रखी हैं। इधर ये सब जो दृश्य हुआ था, इसका पूरे देश के अंदर गुस्सा था, अमर्यादित हुआ था, अनैतिक हुआ था, ये कोई ढंग नहीं था। और फांसी के दिन से 1 दिन पहले फांसी देना और इस तरह से शवों के साथ अपमान करना, ये अनैतिक था, इमोरल था, इलीगल था, ये लॉफुल नहीं था। 23 मार्च 1931 को तो ये हुआ। 30 अगस्त 1931 को सूर्य सेन का बार बार नाम आ रहा है, मास्टर सूर्य सेन, मास्टर दा सूर्य सेन, सूर्य सेन दा, इस नाम से बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर उनका नाम आया है। उनका एक एपिसोड मैंने पूरी तरह से पहले भी दिया हुआ है, लगता है मुझे एक एपिसोड उनका और देना पड़ेगा। इन सारी क्रांतिकारी घटनाओं के पीछे जो मुख्य सूत्र है, केंद्र बिंदु है, प्रेरणा स्रोत है, वो मास्टर सूर्य सेन है।
उन दो बालिकाओं का भी वही था, और ये नन्ही, ये युवा प्रीति लता बद्देदार, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। मास्टर सूर्य सेन के साथी हरिपद चटर्जी को गिरफ्तार किया गया और उसके सामने ही उसके घर को जला दिया गया, आग लगा दी गई। ब्रिटिश सत्ता के इन क्रूर कारनामों के कारण दुखी मास्टर सूर्य सेन ने अंग्रेजों से बदला लेने का ठान लिया, संकल्प ले लिया। इनके साथ कोई बड़ी घटना ही करनी पड़ेगी। ये बहुत निर्दयता के साथ भारत के क्रांतिकारियों के सामने आ रहे हैं। मास्टर सूर्य सेन के मन के अंदर ये बात आई तो उन्होंने क्या पता लगाया, मास्टर सूर्य सेन ने, एक उनको पता चला कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये चटगांव से 4 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर पहाड़ताली, उस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम था। पहाड़ताली में ये यूरोपियन लोग मौज मस्ती करने के लिए क्लब में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और वहीं पर भारतीय क्रांतिकारियों को कैसे कुचलना है, इस प्रकार की योजनाएं भी वहीं पर बनाई जाती है। ऐसा एक मास्टर सूर्य सेन ने ये निष्कर्ष निकाला। पहाड़तली चटागांव से 4 किलोमीटर दूर सूर्य सेन ने इस क्लब पर हमले की योजना बना ली, इस क्लब पर हमला करने की योजना बना ली। योजना के एक्शन का जो नेतृत्व सौंपा गया, कमाल देखिए, वो इस वीरांगना 21 वर्षीय प्रीति लता बद्देदार को सौंपा गया। इसके साथ कुछ और साथी भी दिए गए। प्रीति लता आयु 21 वर्ष, लेकिन अपूर्व साहस की पुतली, साहस की प्रतीक, शौर्य और वीरता के नया इतिहास लिखने वाली, नए पृष्ठ लिखने वाली। और मास्टर सूर्य सेन ने भी इसी पर विश्वास करके उस ग्रुप का लीडर बना करके उस क्लब पर हमला करने के लिए भेजा। हथियारों से लैस होकर 24 दिसंबर 1932 को रात्रि को, जब यूरोपियन क्लब में लोग मस्ती कर रहे थे, ये पहुंच गया पूरा ग्रुप प्रीति लता बद्देदार के नेतृत्व में। उसने देखा कि लोग अंदर मस्ती से लगे हुए हैं, नाच गा रहे हैं, और इन्होंने एंटर करते ही प्रीति लता ने इंतजार नहीं किया, एंटर करते ही अपने ग्रुप को संकेत दिया, फायर। 8 लोग इसके साथ थे ग्रुप में। उन 8 लोगों के साथ ये प्रीति लता भी नॉन स्टॉप फायर करती रही, नॉन स्टॉप फायर करती रही। क्लब के रक्षकों ने भी बराबर फिर से संभल करके फायरिंग शुरू की, और इधर से प्रीति लता और इनके साथियों ने तो गोलियों की बौछार की ही थी। अब मुकाबला होने लग पड़ा। मुकाबले में एक गोली प्रीति लता के बाएं बाजू के ऊपर लगी, खून की धारा बह निकली, लेकिन नॉन स्टॉप गोली चलाना बंद नहीं किया, नॉन स्टॉप गोली चलाना बंद नहीं किया। एक गोली लगी हुई है, जख्मी है, सामने से फायर भी हो रहा है, और ये सब चल ही रहा है। लेकिन ये वीरांगना
निरंतर जिस तरह से गोलियां चला रही है, गोलियों की वर्षा कर रही है, मास्टर सूर्य सेन ने एक आदेश दिया था। क्या आदेश था वो? मुकाबला करना पड़ा, करते करते समाप्त हो जाओ, खप जाओ, बलिदान हो जाओ, कुर्बान हो जाओ, लेकिन अपने आप को उनके हवाले नहीं होने देना, उनकी पकड़ में नहीं आना, अरेस्ट नहीं होना। अब जब देखा प्रीतिलता के पास गोलियां भी खत्म हो रही हैं, कई लाशें अंग्रेजों की जमीन पर गिर पड़ी हैं और साथ ही कुछ अपने गिरे पड़े हैं, कुछ जख्मी हालत में हैं, और प्रीतिलता को लगा कि अब मैं अकेली पकड़ी जाऊंगी, तो साइनाइड, एक तरह का जहर सबको पता है, वो मुंह में रखा और वहीं पर समाप्त, वहीं पर उसी मिट्टी में अपने आप को समा लिया। जिस लक्ष्य के लिए गए थे उस लक्ष्य को पूरा करते हुए और अपना बलिदान देते हुए प्रीतिलता ने जीवित रूप में पुलिस के हाथ नहीं आना है। मास्टर सूर्य सेन का, अपने गुरु का आदेश है, इसलिए बचने का कोई और रास्ता था नहीं, तो वो साइनाइड जो है वो खाया गया। तलाशी लेने पर उनकी जेब से 2 लेटर निकले, 2 पत्र निकले। एक पत्र तो ऐसा था जो अंग्रेज सरकार को चेतावनी दी गई थी कि हम तुमको नहीं बख्शने वाले, तुमको एक एक को मारेंगे। एक पत्र में देश के युवाओं के नाम, लगातार हो रहे बलिदान, उसकी श्रृंखला के बारे में कि मैं भी उसका हिस्सा बनने जा रही हूं, और अंग्रेजों भारत छोड़ के चले जाओ। एक पत्र में इस तरह की चेतावनी थी। और दूसरा पत्र जो था वो एक रात पहले लिखा था उसने, इस घटना से पहले 24 दिसंबर 1932 को जो ये सारी घटना होती है, एक रात पहले वो ये पत्र लिखती है अपनी माँ के नाम। अपनी माँ के नाम पत्र में ये क्या लिखती है? माँ, मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा, मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा रोते हुए। माँ, तुम मुझे क्षमा कर देना। अपनी माँ से बात कर रही है दूसरे पत्र में। मुझे बंदनी भारत, ये जो भारत है इसको बंदी बना लिया गया है। इस बंदी भारत माता की पुकार ने विवश कर दिया है घर छोड़ने के लिए, क्योंकि भारत माँ मेरा उष्ण रक्त मांग रही थी। ये सारी कल्पना की बात है, अपनी माँ के लिए लिख रही है। आशीर्वाद दो माँ कि मैं अपने ध्येय की पूर्ति में सफलता प्राप्त कर सकूं। मेरे घर छोड़ने को तुम अन्यथा ना लेना। तुम रो मत माँ, ये जीवन सतत स्वतंत्रता की वेदी पर समर्पित कर चुकी हूं, संकल्प ले चुकी थी, और अब उसी पथ में ये शरीर गिरेगा। तुम्हारी प्रिय रानी तुमसे अंतिम विदाई ले रही है। 2 पत्र, एक अंग्रेजों के लिए, छोड़ दो हमारा देश, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चेतावनी, तुम हमें समाप्त नहीं कर सकोगे, अत्याचार से हमें विचलित नहीं कर सकोगे। और दूसरा पत्र जो एक रात पहले लिखा माँ के नाम,
वो मैंने पूरे का पूरा पत्र एज इट इज़ शब्दशः वैसे मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ये तो बलिदान हो गई, कुर्बान हो गई, देश के लिए निशावर हो गई। प्रीति घोष और सुनीति चौधरी के लाइन में ये भी आ गई, और ऐसे अनंत अज्ञात अल्पज्ञात ऐसे असंख्य उन क्रांतिकारियों के साथ खड़ी हो गई। लेकिन इसके आगे का इतिहास, आप कहेंगे इसके आगे क्या बचा, लेकिन यहां पहुंचने तक के लिए भी बहुत ही उनके जीवन की रोचक और आदर्श घटनाएं हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, कारनामे हैं। उन सब की चर्चा हम कल के एपिसोड में करेंगे। 190 वर्ष के इतिहास में जो मैंने आपके सामने उन सारे लोगों को लाने का प्रयास किया है, अभी इस 190 वर्ष का 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से लेकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का 1947 तक का इस अधूरी आज़ादी का सो कॉल्ड जो दी के ली के एग्रीमेंट हुआ कि क्या हुआ, वो एक अलग इतिहास है। लेकिन 15 अगस्त 1947 तक का इतिहास मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ, घटनाक्रम भी रख रहा हूँ और वो व्यक्तित्व भी आपके सामने रख रहा हूँ, वो नायक और नायिकाओं को भी आपके सम्मुख ला रहा हूँ जिन्होंने देश के लिए सचमुच में ईमानदारी से अंत तक आजीवन संघर्ष करते हुए, जूझते हुए, जान हथेली पर रख करके हमेशा देश की स्वतंत्रता का स्वप्न लेकर कामना करते हुए उस राह पर ही समाप्त हो गए, बलिदान हो गए, सर्वस्व निछावर कर दिया। लेकिन एक भी किसी क्रांतिकारी का नाम देश की आज़ादी के साथ में जोड़ा गया, इतिहास में नहीं आया और बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। नेहरू और गांधी के ऊपर मैं काफ़ी बोल चुका हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, अरे उन सारे नामों को आज की पीढ़ी के सामने आना चाहिए। उनको ज़रूरत नहीं थी, वो चले गए अपना काम करके, लेकिन हमें याद रखना, हमें उनको याद रखना, उनको स्मरण करना, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे प्रेरणा केंद्र हैं, वो आदर्श हैं, उनके कारण हम स्वतंत्र हुए हैं। इसलिए उनको ईमानदारी से हम हमेशा स्मरण करते रहेंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।